अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर हनीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाजरीन, सर्दियां आ चुकी हैं और हस्बे मामूल लाहौर में मछली खाने का रुझान आम है। लाहौर की गलियों और बाज़ारों में आपको मछली के ठेले और मेले देखने को मिलेंगे। कुदरत के इस अजीम तोहफे में मुफीद विटामिन और लातदाद फ़वाइद शामिल हैं। आज हम लाहौर की सबसे बड़ी मछली मंडी में मौजूद हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे मछलियों की कितनी इक़साम हैं और इसके साथ साथ दरियाई मछली और फार्मी मछली में फ़र्क क्या है, और आपको यहाँ पे मछलियों की कीमतों के बारे में आगाह करते हैं। इस मंडी के अंदर कौन कौन सी मछली की इक़साम मौजूद हैं? रोहू, मली, बाम, सोल, सिंगाड़ी, कग्गा, झींगा, मुश्का, बचुआ, ट्राउट। और ख़रीदार जो सबसे ज़्यादा मछली खरीदते हैं वो कौन सी? रोहू, चीड़ा, थैला वगैरह, बस ये 3-4 मछली हैं जो खरीदार। दरियाई मछली और फार्मी मछली के अंदर फ़र्क बता दें कि क्या फ़र्क होता है? भाई मेन चीज़ है दरिया की मछली तो कम है, ठीक है। फार्म की मछली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दरियाई मछली का रेट ज़्यादा है, फार्म की मछली का कम है, ठीक है। एक गाँव खरीदने के लिए आया है, हाँ। वो कैसे पता चलेगा उसको कि ये फार्मी है और ये दरियाई है? भाई ये चीज़ है, वही मछली फार्म की हम थोड़ी सी लैदा करके दरिया की करके बेच देते हैं, ठीक है। जो दूसरी मछली होती है उसी तरह की उसका रेट हो जाता है 350 तक 300। जो हमने ज़्यादा बेचनी हो दरिया की करके उसके रेट 550 कर देते हैं। गाहक से झूठ सच बोल के मछली बेच के उसे घर ले जाता है। इस मंडी के अंदर मछली आती कहाँ से? मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, अलीपुर, चट्ठा, शेखुपुरे, कामों की, गुजरांवाले, इस जगह से फार्म है। ठीक है मंडी, यानी कि अभी नॉर्मल है, तेज़ भी है, कुछ कम भी है, नॉर्मल है इस वक्त। नॉर्मल इस वक्त। तो क्या रेट चल रहे हैं मछलियों के? चिड़ा इस टाइम 300 रुपये भी मांग रहे हैं, 280 भी मांग रहे हैं, 250 भी मांग रहे हैं, साइज़ के हिसाब से है। यहाँ रेट इतना महंगा चल रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। पहले एक हफ्ते के बाद मैंने बड़ी मछली 1.5 किलो की मछली मैं 200 रुपये किलो लेके गई हूँ, और आज वही मछली कम है, 1.25 किलो की है, 1 किलो की है, तो 240 को 230 दे रहे हैं। अभी मैंने उनसे बहुत कम करवा रही हूँ, तो उसमें से उन्हें 20 लगा लिया, फिर ऊपर में छोटी मिला के दे रहे हैं, बड़ी नहीं दे रहे, मिक्स दे रहे हैं। मार्केट्स के क्या रेट चल रहे हैं? मार्केट के रेट अब अप हो गए हैं। पहले 200 था, अब 220 हो गया। वो हमने 10 रुपये कमाने हैं, 220-30 ही बेचनी है हमने। फिर 10 रुपये तो हमारा हक बनता है। सर्दी में खड़े होना, इधर सारी दिहाड़ी काम करना, 10-15 भी ना कमाए तो हमारा क्या फ़ायदा है काम करने का। आप ये बताएं कि आप ये मछली कहाँ से लाते हैं? हमें इधर से ही लेते हैं, आड़तियों से। हाँ जी। तो वो इस मंडी के अंदर मछली कहाँ से आती है? मंडी के अंदर बहुत दूर दूर से, सिंध से आती है, हैदराबाद से आती है, और लिया बखड़ से आती है, हर तरफ जिधर जिधर फार्म है उधर उधर से आती है। सर ये बताएं कि आप कौन सी मछली खरीदने के लिए आए? रोहू मछली। रोहू मछली। तो क्या मार्केट्स के रेट्स क्या चल रहे हैं? 280 रुपये 280 तमाम मार्केट्स के यही रेट तकरीबन। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे आपको जो मछली खरीदी ये दरियाई मछली है या फार्मी मछली? सारी फार्मी होती है। सर यहाँ पे लाहौर की जो ये मंडी है इसके अंदर कौन कौन सी इकसाम पाई जाती है मछलियों? हाँ जी, रोहू है, बाम है और सिंगाड़ा है और देसी कगे हैं, सोल है। और यहाँ पे जो ज़्यादा बिकती है मछली, जो सबसे ज़्यादा खरीदार खरीदते हैं जिस मछली को, वो कौन सी है? वो जी रोहू है जी, ये वाली। हाँ जी, रोहू है। ये इसकी क्या कीमतें क्या चल ये रही जो 2 किलो वाला ये 310-20 रुपये जा रहा है जी, और ये 1.25 किलो वाला है वो 260 रुपये जा रहा है जी। 2 हफ्ते से मछली महंगी हुई है जी। 2 हफ्ते पहले मछली सस्ती थी, और जब तक दिसंबर चढ़ा है ना, 12वां महीना, तब से जी मछली 50 रुपये महंगी हो गई पर किलो मगर। पर किलो। हाँ। और जो बाम मछली होती है उसका क्या रेट चल रहा है? बाम है जी, ये तकरीबन 2.5 किलो का दाना है, ये तकरीबन 280 रुपये मिल जाता है। जो 5 किलो 6 किलो वाला जो 500-550 रुपये किलो जी, तकरीबन 600 रुपये किलो तक इससे चला जाता है वो। टोटली फार्म जो है ये झूठ बोलते हैं जी, ये दरियाई है, ये फलां, ये ब्रह्मगां, ये सब झूठ है। टोटली 99% दरियाई है, 1% ही होता है कोई 99% फार्मी। सॉरी फार्मी है जी, 1% दरियाई है, वो भी ऑर्डर पर हम लेते हैं। और यहाँ पे जो मछली आती है वो कहाँ से आप लाते हैं? ये मंडी मंडी में व्यापारी लेके आता है जी, इधर लाहौर से बाहर ही है जी, मुल्तान साइड है, और इधर जो अलीपुर, चट्ठा, ये वो इधर बहुत फार्म है जी, वहाँ से लेकर आते हैं और हम आड़तियों से खरीदते हैं जी। आप यहाँ पे कौन सी मछली खरीदने के लिए आए हो? रोहू मछली। रोहू मछली। तो क्या रेट चल रहे हैं मार्केट के? मुख्तलिफ है, सबके अलग है। कोई 320 दे रहा है, कोई 360 केजी के हिसाब से, कोई बड़ी है कोई छोटी है, इस हिसाब। मछली खरीदने के लिए जब यहाँ पे आप आते हैं तो आप क्या चीज़ देखते हैं? काफ़ी चीज़ें होती है जो सी नज़र आती है। सर आपके पास कौन कौन सी मछली की इकसाम मौजूद है? हमारे पास काला रोहू है, चिड़ा फिश है, और वगैरह मली वगैरह भी मिल जाती है इधर से, सोल,
हर चीज़ मौजूद है इधर। आपके पास जो मछलियाँ ये फार्मी हैं या दरियाई मछलियाँ? ये तो हमें पता नहीं है, बहरहाल फार्म में जो सा दाना होता है ना वो बड़ा होता है। ये डैम की हो गई है, जैसे फार्मी हो गई है, ऐसे चक्कर है इसमें। मैं माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर और मैंने एमफिल किया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन में लाहौर कॉलेज प्रोग्रामिंग यूनिवर्सिटी से बीएस किया एंड अब मैंने एमफिल किया कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में। आप हमें और हमारे नाजरीन को मछली की अफादियत और ग़ज़ाइयत के बारे में बता दें। मछली बेसिकली ओमेगा 3 यानी कि हेल्दी फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, वो इसको अगर इस्तेमाल करते रहें एक मॉडरेशन से मुराद है मुतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि किलो मछली खा लेनी है। अगर मुतवाज़न मिक़दार में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर का मसला भी बेहतर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत अच्छी है। अगर इसको विद स्किन यानी स्किन के साथ अगर हफ्ते में एक दफ़ा खाया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को ये नीचे लाने में फ़ायदेमंद साबित होती है। हार्ट के मरीज़ों को, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। ब्रेन डेवलपमेंट से मुराद ये है कि कई दफ़ा ये होता है एक बच्चा क्लास में बाकी बच्चों से पीछे रह जाता है क्योंकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुई होती। तो ये बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है एंड बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और कैल्शियम के बारे में हम जानते हैं कि हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। कुछ हद तक जिंक होता है इसके अंदर जो हमें डिप्रेशन से बचाता है, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करता है। इसमें जो प्रोटीन मौजूद है वो हमारी रिपेयर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। वेट लॉस में भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। जो लोग वज़न कम करने की साल कोशिश करते रहते हैं वो ग्रिल फिश का इस्तेमाल करें तो वज़न कम उनका आसानी से हो जाएगा। डायबिटीज़ के पेशेंट यानी ज़ियाबीतिस के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए भी ये इंतहाई हेल्दी फूड है। बेसिकली अगर मॉडरेशन में इस्तेमाल की जाए तो ये तमाम बीमारियों से हमें बचाने के लिए, ऑलमोस्ट तमाम बीमारियों से बचाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। डिप्रेशन से भी बचाती है, हड्डियों दांतों की मजबूती भी करती है, ब्लड प्रेशर शुगर से भी बचाती है। और मैम ये बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि मछली को दूध के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। दूध के साथ, दही के साथ, लस्सी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो फुलबेरी की बीमारी के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है कि जी अगर आप दूध के साथ या दही के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो फुलबेरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो एक डर्मेटोलॉजिकल रीज़न की वजह से होती है। बाकायदा बीमारी है वो, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मछली का और दूध का या डेयरी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। डेयरी से मुराद है दूध, दही या अंडे वगैरह, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। मछली और दूध आप इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली और दही, लस्सी आप इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन डी हमारी ग़िज़ा में बहुत कम होता है। रिकमेंडेड ये है कि सर्दियों और गर्मियों में हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा मछली का इस्तेमाल किया जाए। एक दफ़ा स्किन के साथ, जिल्द के साथ किया जाए, एक दफ़ा विदाउट स्किन किया जाए। अब गर्मियों में हमारे पास मछली अवेलेबल नहीं होती, उसकी वजह यह है कि इनका ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है तो इनका जायका इतना अच्छा नहीं होता और हम लोग खाना भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि मछली अच्छी खासी महंगी है। तो लोग अगर खा भी रहे हैं और जायका अच्छा नहीं लग रहा, आपको पता है लाहौरियों को तो होता है सबसे ज़्यादा जायका, बेशक अंदर जितनी मर्जी अच्छी उसकी ग़िज़ाइयत तो हमें जायका, हम जायके पे मरने वाली कौम है। सो हम जायके की वजह से नहीं उसको खाते, जो कि बिल्कुल गलत है। खाना चाहिए, गर्मियों में भी हफ्ते में 2 दफ़ा खाना चाहिए। और अगर आप इसको खाते रहेंगे कैंसर से भी बचाने में, विटामिन डी अगर बॉडी में कम है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसका मतलब ये खुदा ना खास्ता अगर कैंसर हो गया तो तेज़ी से बढ़ेगा। सो बेसिकली कैंसर से बचाने में भी फ़ायदेमंद साबित होगी। गर्मियों और सर्दियों में इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें।